हेलो एवरीवन, राम राम सभी को, जय भोलेनाथ। तो जैसा मेरा कल का व्लॉग था वो आपने देख ही लिया था और आज तीज है, तीज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। इसमें मैंने सबसे पहले की थी ऑनलाइन क्लास पूरी अपनी, जो मेरी योगा की क्लास थी। उसके बाद भी मुझे जो योगा एक्सरसाइज करनी थी वो मैंने चाय बनाते हुए करी। तो ऐसा नहीं है कि हम हाउसवाइफ अपने शरीर को फिट नहीं रख सकती है, तो सब बहाने हैं कि हमें काम है काम है, काम के बीच में भी काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो इसी को मैंने यूटिलाइज़ करते हुए अपना जो योगा स्टार्ट रखा। और इधर चाय बन रही थी, उधर मेरा योगा चल रहा था। कपालभाति अनुलोम विलोम इसी में ही कर लिया था। तो ये कल का व्लॉग है मेरा और मैं आज इसे 28 तारीख में डाल रही हूँ। तो गाइज़, हम जो चाहते हैं वो कर पाते हैं अगर हम उसे ठान लें या फिर एक बार मन में ले आए कि हमें ये काम करना ही करना है। तो साथ ही साथ मेरे योगा हो गया था कंप्लीट। और इधर मम्मी ले आई थी कुछ थैले में और चाय ले जाने के लिए आ गई थी बाहर के लिए, पापा के और अपने लिए। तो शायद ये बच्चों के लिए दूध लेकर आई थी। तो गाइस, बोलते ही हैं कि गांव में दूध चाय की कमी नहीं होती, दूध मट्ठे की, लेकिन अब सभी जगह यही हाल है। तो ये इसमें लेके आई थी बच्चों के लिए दूध, पैकेट वाला दूध, अमूल दूध। तो फिर मैंने बच्चों का, अभी बच्चे सोए थे तो इनका दूध किया भी नहीं था। अब ये दूध आ गया, इनका करूँगी दूध। पहले बाहर चाय दे करके मम्मी पापा की और अपनी चाय रख ली है मैंने। फिर अपनी चाय पीती रहूँगी और बच्चों का दूध कर दूँगी साथ के साथ। तो मैं ये बोल रही थी कि अपनी हेल्थ के लिए हमें खुद कदम उठाना पड़ता है और इसमें हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। हम अपनी हेल्थ का खुद ही ध्यान नहीं रखते, इसीलिए हम ऐसे बेकार हो जाते हैं। और इसमें वैसे मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं वैसे, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने एक लंबा टाइम पढ़ाई को दिया था अपना, जिस टाइम मतलब ज़्यादा टाइम बैठने की, सिटिंग की वजह से मेरी जो बॉडी इतनी मतलब पैनिक रहने लगी और बॉडी में इतना फैट बढ़ गया। ये सब चीज़ें इसी वजह से हुई हैं, क्योंकि 8-8 घंटे या तकरीबन 8 से तो ज़्यादा ही होते थे, 8-7 घंटे बैठना मायने रखता है। और फिर हाउस वाइफ होने के साथ साथ में पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल है। खाना बना के सबको खिला के अपने आप खाने के बाद में यार कौन ही फिर लेट पाएगा जो पढ़ाई करने वाला हो। जो टाइम भी मिलता था वो यूटिलाइज़ करना था मुझे। तो ये फिर मैंने इधर रख दिए हैं साथ के साथ चावल, बच्चों का दूध पका करके। और इधर खीर के लिए चावल कर रखे, वो सॉरी आलू रख दिए थे उबलने, और खीर के लिए चावल रख रही थी साफ़ करके भिगोने। तो मम्मी बोली कि मैं साफ़ कर दूँगी और मैं भिगो दूँगी। तो बस मेरा एक कुछ काम हल्का हो गया। इधर बच्चे में जाग गए थे, बच्चे भी आ गए थे। और ये देखिए, हैप्पी तीज ऑल ऑफ़ यू बोल रही थी मैं। और अपनी बिटिया के लिए मैं एक अच्छे दिन की विशेष मांग रही थी आप सभी से। और मैं आवाज़ वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, आवाज़ इसलिए नहीं बढ़ा पाई क्योंकि इन्होंने पीछे से जो म्यूज़िक चला रखा था। और अगर हमारा म्यूज़िक इस वीडियो व्लॉग्स में आता है तो उस पर कॉपीराइट आने का डर होता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। वरना मैं आपको सब कुछ बोल के ही दिखाती बोलती, लेकिन ऐसे ही करना होता है क्योंकि ये बच्चे जब से जाते हैं और जब तक आते हैं इनका म्यूज़िक बंद नहीं होता घर में, तो टीवी वगैरह चलता ही रहता है। फिर साथ के साथ वो लड़की बोली कि मम्मी आप इस दुपट्टे में क्यों हो, दूसरा ओढ़ लो। फिर मैंने वो ओढ़ा, लेकिन मुझे पता था कि साथ के साथ ही काम करना है, तो भाई इससे काम नहीं चलेगा। वो नया दुपट्टा था इस सूट के साथ का। तो फिर ये चुन्नी थी, इसको भी फिर मम्मी ने उतरवा दिया और अपना दुपट्टा दिया और इससे मुझे कंफर्ट फील हुआ। फिर मैं बैठ गई थी मम्मी के साथ चूल्हे पर खाना बनवाने के लिए। तो गांव में बाहर चूल्हे पर खाना बनाते हैं, इतना मन लगता है बहुत ही ज़्यादा, और गैस से भी दुगनी तेज़ी से काम होता है चूल्हे पर। तो देखिए, हमने मीठी पूरी, पूड़े और कचौरियाँ बनाई थी। इस तरह से हम सास बहू ने लग के पकवान जल्दी जल्दी उतारना करा स्टार्ट, क्योंकि धूप अभी तो घटा थी इसलिए आ नहीं रही थी, वरना फिर धूप का भी पूरा चांस था, क्योंकि ये चूल्हा इसी तरीके से बना हुआ है। देखिए, धूप भी आ गई, जैसे ही घटा हटी तो धूप आ गई। तो फिर ये कचौरियाँ रह गई थी बस मीठे, तो पूड़े भी और पूरियाँ उतर गई। और धूप की वजह से बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, लेकिन फिर भी धूप आ ही गई। और ये देखिए,
बस करने के बाद उस सब को कंप्लीट। और यहाँ आ गई थी मैं किचन में। किचन में एक एक बर्तन हुआ रखा था गंदा, जो कि मुझे करना था साफ़। साथ ही मुझे किचन भी साफ़ करनी थी, क्योंकि मम्मी ने गैस बाहर रखा हुआ है और किचन में तो उन्हें कुछ काम ज़्यादा होता ही नहीं था। तो स्लेब वगैरह, टाइल्स वगैरह इतनी गंदी हो रखी हैं, मतलब इतना बुरा हाल था। और मेरा मन बहुत बुरा लग रहा था मुझे सोच करके, ये सब साफ़ करना है, यही सोच रखा था अपने मन में। और बस फिर मैं लग गई साफ़ सफाई में। पूरी किचन मैंने करा, स्लेब, टाइल्स वगैरह को सबको अच्छे से क्लीन, और साथ ही साथ बर्तन वगैरह करके किचन को क्लीन करके मुझे जाना था फिर मम्मी के साथ चूड़ियाँ पहनने। तो मैंने ये देखे साइड बाय साइड काम भी चलता रहा मेरा। और इधर ये बर्तन हटा करके इधर का भी ये देखे टाइल्स का क्या हाल हो रखा था। वो ये जिस चीज़ को यूज़ नहीं करता, और फिर बुज़ुर्ग हैं वो भी, उनसे भी इतनी एक्सेप्टेशन नहीं होनी चाहिए हमारी कि वो ही ज़्यादा क्लीन कर पाएंगी। जितना भी कर लेती हैं उतना भी काफ़ी है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है कि हम आने वाले टाइम में इस एज में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी और उनकी बॉडी को जो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इस तरह से फिर मैंने करा ये सब कुछ क्लीन यहाँ। और बहुत ही मन लगता है अपने घर को साफ़ सुथ करने में, क्लीनिंग करने में, और सेटल करने में घर को। तो फिर इस तरह से करके हमने किचन वगैरह साफ़ पूरी। और फिर मतलब इतनी गर्मी थी गाइस, और ऊपर से ये अंदर है किचन बिल्कुल। तो फिर मैं पूरी तरह से पसीने में भीग गई थी। लेकिन मुझे जाना था चूड़ियाँ पहनने के लिए, तीज थी, तो ग्रीन चूड़ियाँ मेरी पहनी भी नहीं गई थी अभी तक, पूरा सामान ऐसे ही जा रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर पंखे में बैठ करके और हम चले फिर चूड़ियाँ पहनने के लिए। ये देखिए क्लीन बिल्कुल कर दी थी मैंने रसोई में एक एक जो स्लेब का कोना है, टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर दी थी। जितना मुझे टाइम मिला मैंने पूरा करने का कोशिश किया, क्योंकि बाहर का चूल्हा वगैरह भी साफ़ करना था, मिट्टी का चूल्हा। तो सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए बस इतना ही कर पाई, लेकिन पूरे मन से करा ये सब। इसके साथ देखिए ये सब मैंने कर दिया है सब कुछ क्लीन। बर्तन वगैरह यहाँ पे देखिए गंदा इतना हो रखा था, फिर ये भी जल्दी करके कर लिया साफ़। दोपहर हो रही थी, मम्मी बोल रही थी कि बाद में हो जाएगा घर का काम, तो पहले बाहर जो जाना है बाहर का काम कर लो। लेकिन फिर भी मन नहीं मानना कि जब लगी हुई हूँ फिर दोबारा आके लगने का मन नहीं होगा। और घर के काम को करके तभी संतुष्टि होती है बाहर जाने में। तो फिर हम चूड़ियाँ पहन के आ गए थे। तो गांव का माहौल है, इसलिए हम बाहर ज़्यादा वीडियो शूट कर नहीं पाते, क्योंकि बाहर अभी गांव में ज़्यादा किसी को, बल्कि मम्मी को भी समझ नहीं आता है ये वीडियो वगैरह क्या कर रही है, क्यों बना रही है, मम्मी को भी इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो अभी ज़्यादा कुछ किसी से शेयर नहीं कर रखा कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर ये अपनी कुछ बात बता रही थी मम्मी। हम आ गए घर, और मेरी नज़र पड़ी यहाँ लगे कुछ फूलों पर जो इतने सुंदर लग रहे थे। मैंने कहा यहाँ मेरे फ़ोटो खींचो बेटा। तो यहाँ मैंने फ़ोटो खिंचवाए कुछ, और इतने प्यारे लग रहे थे ये। फिर मैं कुछ घर भी यहाँ भी लेके आई हूँ, यहाँ भी लगाऊंगी। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। ये मैंने 2 फ़ोटो क्लिक कराए तो ज़्यादा थे, लेकिन अभी व्लॉग में इतने ही। और हमें कुछ अर्जेंट काम आ गया, वापस आना पड़ा यहाँ। तो ये देखिए फिर रास्ते में कुछ कांवरिया अभी भी चल रहे थे, पूर्वांचल के जो मथुरा वगैरह के थे उधर के, वो दिखाए हैं मैंने आपको। और फिर भी जो मन में ठान रखी थी तीज के लिए, पूरी प्रिपरेशन घर यहाँ आके की। फिर मैंने तैयार हुई मैं। और ये मेरी साड़ी मैंने मीशो से नहीं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न नहीं यार, ये मैंने अपनी पुरानी साड़ी, अपनी 11 साल पुरानी साड़ी रीयूज़ कर रही हूँ। ये तो सिर्फ मेरी कॉमेडी थी। तो आप ज़रूर बताइएगा ये साड़ी कैसी लगी। तो मैंने अपनी सारी साड़ियाँ जो मैंने दोनों दिनों के व्लॉग्स में पहने हैं, ग्रीन सूट बल्कि मैं आपको दिखा भी नहीं पाई, उसका वीडियो शूट भी नहीं कर पाई, दोनों साड़ियों से ही यूज़ किए हैं, बनवाए हैं। और इस साड़ी का भी मैं 1-2 बार पहन के, अभी आज पहन के, फिर मतलब कल पहन के, अब इस साड़ी को मैं कुछ इसकी नई ड्रेस वगैरह बनाऊंगी। तो मैंने सोच लिया है, मेरी जितनी भी पुरानी साड़ियाँ रखी हैं, साड़ियाँ काफ़ी हैं मेरी शादी की, और सब हैवी साड़ियाँ हैं। तो सभी का कुछ ना कुछ DIY करूँगी, कुछ ना कुछ इनका अच्छा सा ड्रेस वगैरह तैयार करूँगी। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक। तो हमने कुछ यहाँ पे वीडियो शूट्स किए और फ़ोटो खींचे, फ़ोटो लिए। इसके साथ ही हमारा पूरा टाइम हो गया था
ख़त्म, तीज मनी अच्छे से। बस जो मैंने आपसे वादा किया था गांव की तीज दिखाने का, मैं वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि अचानक से ही हमें यहाँ आना पड़ा और फिर वो प्लान मेरा हो गया चौपट। लेकिन फिर भी मैंने अपने मन की कुछ करना चाहिए और साथ ही अपना जो मैंने तैयारियां कर रखी थी वो मन रखने के लिए करी। और ये देखिए, ये साड़ी मेरी कोई कह नहीं सकता कि ये 11 साल पुरानी साड़ी है। और मतलब कहीं से भी, क्योंकि उस टाइम पे हुआ क्या था कि 1 साल के अंदर अंदर ही जो मेरी बेटी हो गई थी, तो 1-2 बार ही पहन पाई होंगी मैं इन साड़ियों को। ये ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं जब से। फिर मोटी हो गई, मोटी होने के बाद ये ब्लाउज़ वगैरह नहीं आ रहे थे, और अभी भी मैंने खोलने हैं, खोलने के बाद आने स्टार्ट हुए हैं मुझे ये दोबारा से। तो इस तरह से फिर, लेकिन मैंने अब सोच लिया है इन साड़ियों को मैंने ज़रूर यूज़ करना है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसा रहा आपका तीज, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको पसंद आती हों हमारी वीडियोस, हमारे व्लॉग्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आपका सावन कैसा जा रहा है, सावन के त्यौहार कैसे जा रहे हैं, आप ये ज़रूर बताना। और मैं भूल गई थी ये अपना जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मंगलसूत्र पहनना, फिर ये मैंने पहना है बाद में। और ये देखिए, अब मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी वो दिखा रही हूँ मैं आपको ये। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और डेली व्लॉग्स लाने की कोशिश रहती है मेरी, नहीं ला पाती, उसमें कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं या फिर टाइम की कमी, लेकिन व्लॉग्स तो आते ही रहेंगे। शेयर भी करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।